नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। ये 2024 जेपीएससी मेंस पेपर 6 है, साइंस एंड टेक वाला। इसके एमसीक्यू करते हैं हम लोग। आइए, जैसे पहला सवाल दिया है। पहला सवाल, अ साइक्लिस्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर्स। ही कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशन इन 10 मिनट्स। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। एवरेज वेलोसिटी निकालना है इसमें। एक साइकिल चालक 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाथ पर घूमता है। इसका 10 मीटर है। 10 मिनट्स में ये इसको 2 बार चक्कर लगाकर यहाँ से यहाँ पहुँचता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर 0 है, टाइम, ठीक है। तो कितना हो गया? 0। तो आपका ये आंसर डी सही होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट, तो आपका आंसर डी होगा। उसके बाद सीजीएस मात्रक में मापने पर एक भौतिक राशि का मान 72 डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पाया गया है। एसआई मात्रक में राशि का मान क्या होगा? तो जहाँ इसमें हम लोग को डाइन को चेंज करना है न्यूटन में, और आपका जो है सेंटीमीटर को हम लोग बदल देंगे मीटर में। तो एसआई यूनिट में आपका फिर ये हो जाएगा 0.072 न्यूटन पर मीटर। ये आपका आंसर होगा। तीसरा, इफ ईच ऑफ द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इज डबल देन द यूनिट ऑफ वर्क विल बी क्या? वर्क क्या हो जाएगा? यदि द्रव्यमान, लंबाई और समय की इकाई में प्रत्येक को दोगुना कर देते हैं, तो इसमें हमको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ जाना होगा, और उसमें फिर सबको मास को, लंबाई को और टाइम को डबल कर देना है, तो वर्क हमारा दोगुना हो जाएगा। तो आंसर सी होगा। चौथा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक एक उदाहरण है किसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज एन एग्जाम्पल। किसका है वो? तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट है। जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड। जो जीन्स वाई क्रोमोसोम में है उनको क्या कहते हैं? तो वो आपका जो है ऑटोसोमल जीन है, हॉलेंड्रिक्स जीन है। जीन्स लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम, ये हॉलेंड्रिक जीन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या स्टोर होता है? एटीपी। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो ये आपका जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन। आंसर ए। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या है? तो स्टेरॉइड इनमें से जो है आपका स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है? तो इसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये आपका जो है बी, ये सही आंसर है। कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ सिचुएटेड होते हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं। अच्छा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। तो डोबा है। नीम ट्री से आप क्या यूज कर सकते हैं? टिम्बर, मेडिसिनल, फर्टिलाइजर, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। बताना है आपको कि किस तरह के मिट्टी में आप लाइम मिलाइएगा ताकि उसकी उत्पादकता बढ़ जाए। चूना डाला जाता है किस मिट्टी में ताकि उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है? तो ये आपका जो है अम्लीय मिट्टी होगा, इसमें क्षार मिलाया जाता है ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ये कब आया? 1981 में। ओजोन होल ये कहाँ प्रेजेंट है? तो अंटार्कटिका के ऊपर ये प्रेजेंट है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन से क्या बढ़ता है? तो वनों की कटाई के कारण क्या होता है? मृदा संरक्षण तो आपका नहीं होगा, मृदा क्षरण होगा और भूमंडलीय उष्मीकरण। मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। एनर्जी फर्स्ट इंटर्स इन ए इकोसिस्टम। एनर्जी जो है इकोसिस्टम में कहाँ से इंटर करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में। स्वपोषी से, ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या पैरासाइट से? तो ये आपका स्वपोषी से है, ऑटोट्रॉप्स। ट्यूबरक्लोसिस ये किससे होता है? तो माइकोबैक्टीरियम से होगा। रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड व्हिच मून मिशन? तो चंद्रयान 3 जो है इन्होंने लॉन्च किया था। इनसेट 3DR सैटेलाइट ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए है। एड्स का काज क्या है? तो आरएनए वायरस है। तो ये आपके साइंस के सवाल है 2024 मेंस के, जेपीएससी के। फिर हम लोग देखेंगे 2023 मेंस जो निकाला था, 2024 में जिसका मेंस हुआ था, इसके साइंस के सवाल है ये। उसके आंसर हम लोगों ने किए। नेक्स्ट आप लोग को फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर जो है उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी सुबह एमसीक्यू लगातार चल रहा है 10:30 7 बजे से लेके 8 बजे तक।
मेंस स्पेशल एमसीक्यू चलाया जा रहा है। ज्वाइन करना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।